हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है ख्वाजा मीर दर्द। ख्वाजा मीर नाम और दर्द तखल्लुस। उनके अजदाद बुखारा से आकर दिल्ली में आबाद हुए। अजदाद का मतलब वो होता है जो उनके बुज़ुर्ग होते हैं, जो उनके ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी से निस्बी ताल्लुक़ की बुनियाद पर यह कहा जा सकता है कि तसव्वुफ़ इन्हें वरसे में मिला। दर्द तबन बहुत सादा मिजाज और क़नाअत पसंद थे। तसव्वुफ़ का मतलब होता है वो जो सूफ़ियाना मिजाज रखने वाले लोग होते हैं, जो सूफ़ी संत होते हैं, जो बहुत ही क़नाअत पसंद होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है इन्हें विरासत में मिली थी। किसे मिली थी? ख्वाजा मीर दर्द को। दिल्ली की तबाही के दिनों में भी वो तर्के वतन पर आमादा ना हुए, जबकि उस वक्त के सियासी और समाजी हालात की वजह से शोरा की अक्सरियत दूसरे शहरों का रुख कर रही थी। यानी जिस टाइम में दिल्ली बर्बाद हो रही थी, ठीक है, जिस टाइम में दिल्ली में मुग़ल की हुकूमत थी और मुग़लों की तबाही और बर्बादी से दिल्ली के बुरे हालात थे, उस टाइम में ज़्यादातर लोगों ने या शायरों ने लखनऊ का रुख किया था ताकि उनकी ज़िंदगी अच्छी गुजर सके। लेकिन ख्वाजा मीर दर्द उनमें से है जो तब भी वहाँ से वापस नहीं गए और दिल्ली में ही रहे। इनके कलाम में तसव्वुफ़ का रंग नुमायाँ है। वो ज़िंदगी के पेचीदा मामलात और नादिर ख़यालात को कामयाबी के साथ अदा करने पर क़ादिर थे। शेरी सनतों के गैर ज़रूरी इस्तेमाल से परहेज़ करते थे, लेकिन इस्तिआरात और तशबीहात के बरमहल इस्तेमाल से शेर के हुस्न और उसकी मानवियत में इजाफ़ा करने का फ़न उनको खूब आता था। इनके कलाम में ख़यालात की पाकीज़गी और बुलंदी, ज़बान की सादगी, अल्फाज की मौज़ूनियत और बंदिशों की चुस्ती का बतौर ख़ास ज़िक्र किया जाता है। दर्द ने छोटी बहरों में बहुत रवां और पुर असर गज़लें कही हैं। मैं ये बता दूं बच्चों आपको कि ये जो ख्वाजा मीर दर्द है ये बहुत ही फेमस शायर है, और सबसे ज़्यादा जो इनकी शायरी में जो खूबी है वो ये है कि सूफियाना कलाम, यानी इनके मिजाज में तसव्वुफ़ था और इनका कलाम बहुत सूफियाना था। जब हम इनका कलाम पढ़ेंगे तो हमें एहसास होगा कि वाकई इन्होंने बहुत अच्छी शायरी की है और बहुत ही काबिल तारीफ़ है। इनके कलाम से ही पता चलता है इनके मिजाज के बारे में कि किस मिजाज के थे, किस रंग में नुमायाँ थे। इश्तियारात का भी इस्तेमाल करा है तो तशबीहात का भी करा है, ताकि सनत में, शायरी में हुस्न पैदा हो सके, खूबसूरती आ सके। ठीक है, अब हम इनका शेर पढ़ेंगे, इनकी गज़लें पढ़ेंगे तो यकीनन हमें अच्छे से क्लियर हो जाए।